महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और कौन कहां से चुनाव लड़ेगा इसे लेकर सियासी हलचल बहुत तेज है। महायुति और महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर गहमागहमी देखने को मिल रही है। बीजेपी ने जहां अपने 99 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, तो वहीं एमवीए में अब तक सीट शेयरिंग का फैसला नहीं हो पाया है। कांग्रेस और शिवसेना के बीच जारी मतभेद को लेकर अब तक दोनों पार्टियों के बीच बात नहीं बन पाई है। इस बीच सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जो महाराष्ट्र के सियासत में हलचल पैदा कर रही है। वो ये कि कुछ दिनों पहले देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे की मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात के बाद अब कई मायने निकाले जा रहे हैं और कयासबाजी की जा रही है। कहा जा रहा है कि इस बैठक का प्रस्ताव उद्धव ठाकरे की तरफ से दिया गया और दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई थी, लेकिन क्या बात हुई ये पता नहीं चल सका है। अब चूंकि कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के बीच सीट शेयरिंग का मामला फंस गया है, तो सीट शेयरिंग में फंसे पेच के बीच शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात की बात सामने आई है, जो सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा हो सकती है। कहा यह भी जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच सियासी बातचीत ही हुई, लेकिन इस मुलाकात के बाद बात कुछ आगे नहीं बढ़ सकी। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि ये मुलाकात उद्धव का बी प्लान है क्या। महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस और उद्धव गुट की शिवसेना के बीच सीटों को लेकर अनबन चल रही है और इसलिए उद्धव और फडणवीस की मुलाकात को उद्धव का बी प्लान भी कहा जा सकता है। राजनीति में सब कुछ जायज होता है और दरवाजे भी हमेशा खुले रहते हैं। उद्धव और बीजेपी में पहले भी दोस्ती थी, दोनों ने मिलकर सरकार चलाई थी और अब शिवसेना भी दो भागों में बंट चुकी है और इससे नुकसान उद्धव को ही हुआ है। उधर शिंदे गुट को लेकर भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, तो ऐसे में उद्धव का बी प्लान रेडी है। अगर कांग्रेस से बात नहीं बनती है तो वो कुछ भी फैसला ले सकते हैं। एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना का दावा है कि उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना और कांग्रेस के बीच घमासान जारी है। हालांकि शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने जरूर इस बात से इनकार किया, लेकिन बातों ही बातों पर कांग्रेस पर भी निशाना साध गए। ये पूछे जाने पर कि क्या कांग्रेस की वजह से सीट बांटने में देरी हो रही है, इस पर संजय राउत ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कांग्रेस की वजह से कोई लेट लतीफी नहीं है, मामले को आज शाम तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा। कांग्रेस आला कमान दिल्ली में है, उनके फैसले दिल्ली में होते हैं। बीजेपी नेता और शिंदे गुट के नेता भी दिल्ली में ही हैं, इसलिए जिनके दिल्ली में आला कमान है उन्हें बार बार वहां जाना पड़ता है। हम इसके बारे में क्या ही बोल सकते हैं। दूसरी तरफ बात यह भी है कि उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस को 24 घंटे का अल्टीमेटम भी दे दिया है और अपनी लिस्ट तैयार कर बैठे हैं। उद्धव ठाकरे ने साफ कहा है कि अगर 24 घंटे के अंदर कांग्रेस सीट शेयरिंग पर आगे नहीं बढ़ती है, सब कुछ तय नहीं करती है, तो गठबंधन के जितनी भी पार्टी हैं वो अपनी अपनी लिस्ट जारी करने के लिए तैयार रहेंगे। अब सवाल यह कि क्या कांग्रेस महाविकास अघाड़ी में अन्य सहयोगियों को कुछ सीटें देने के लिए तैयार हैं? तो इस पर भी संजय राउत ने कहा कि यहाँ कुर्बानी की कोई बात नहीं है, ये राष्ट्रीय हित और महाराष्ट्र के हित के बारे में है। तो जब कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बीच सीट बंटवारे को लेकर बातचीत सही पटरी पर नहीं आ रही है और ऐसे में ये खबर कि उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के बीच मुलाकात हुई है, ऐसे में कयासबाजी का दौर तेज हो गया है कि क्या उद्धव कोई दूसरा रास्ता निकाल रहे हैं और उस दूसरे रास्ते में क्या बीजेपी को वो कंसीडर करने के लिए तैयार हैं, या फिर महाविकास अघाड़ी में वो इसे एक चेक की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि कांग्रेस बिल्कुल पटरी पर आ जाए और सीट शेयरिंग का रास्ता जल्द से जल्द बन जाए। महाराष्ट्र की इस सरगर्मी पे पूरे देश की नजर बनी हुई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।